बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। हमने ग्राफ बनाना है और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले इसमें जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हैं वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, देन है -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये सिनारियो है हमारे पास। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने का हमने एक एग्जांपल में भी तरीका देखा था, तो बिल्कुल वैसे ही जो है हम इसे लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो हमने इसका ग्राफ बनाना है। जब हमारे पास ग्राफ आ जाएगा देन सॉल्यूशन रीजन को देखते हुए हम कॉर्नर पॉइंट्स डिसाइड करेंगे। तो पहले वही काम जो हम पहले अभी तक करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक या उससे पहले जो एग्जांपल्स किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी, इनइक्वालिटी, और यहाँ हमारे पास उसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस आ जाएंगी, और फिर हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा, और फिर y इक्वल्स टू 0 एंड फाइनली टेस्टिंग पॉइंट वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। ले जी, तो इनइक्वालिटी है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5 और दूसरी है हमारे पास -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इसके अंदर आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 5, और जब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2। y 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू 5 और y 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू -1। टेस्टिंग पॉइंट में जब आप इस लीनियर इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे तो आपको पता है 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, दैट इज़ ट्रू। सो आपके पास इसकी जो ग्राफ आएगी वो टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। इसकी लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे, जब टेस्टिंग पॉइंट उसमें इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए भी 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 -2 इंटू 0 प्लस 0 तो 0 ही आ जाएगा। तो ये भी आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू साबित हुई। तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी क्या आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। पॉइंट्स बना लें, 5 वो 0 और -1 और 0। इसके लिए 0 और 5 और इसका ग्राफ जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0 और 2। पॉइंट्स आगे हमें जो है ग्राफ का बिहेवियर भी पता चल गया कि किस तरफ को उसे जो है हमने शेड करना है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और देन हम इसका कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। जी, तो ये आपका 0 है, ये 2, ये 4 और 6, -2 -4 और -6, 2 4 6 -2 -4 और -6। तो पहला पॉइंट है 0 और 5, तो वो कोई ये आ जाएगा। फिर है 5 और 0, तो वो कोई ये आ जाएगा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, राइट। उसके बाद अच्छा, ये जो ग्राफ आया है ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का। देन आपके पास है -1 और 0 और 0 2। पहले 0 2 मार्क किया, वो ये आ जाएगा। फिर है -1 और 0, तो -1 कोई लाइक यहाँ पे लाइक कर रहा है
تو ہم ان دونوں کو اس طرح سے جوائن کریں گے. تو یہ گراف ہے آپ کے پاس -2x + y = 2 والی لائن کا جی. تو اس کے بعد y = اور گریٹر دین 0 ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی دیکھتے ہیں, پہلے ہم اسے مارک کر لیں. یہ آپ کا ٹوورڈز اوریجن, تو اس کا مطلب اس طرف کو ہم اسے کیا کریں گے, شیڈ کریں گے. اور اسی طرح گرین والا بھی ٹوورڈز اوریجن, تو یہ اس طرف کو شیڈ ہوگا. تو ثابت یہ ہوا کہ کامن ریجن جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا سولوشن ہوگا, سولوشن ریجن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ جو آپ کے پاس کامن ریجن ہے اسے آپ شیڈ کر دیں, تو یہ اس کا ہو گیا گراف. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس کارنر پوائنٹس, ہم نے جب ڈیفینیشن کی بات کی تھی کارنر پوائنٹس کی, تو وہ پوائنٹس جہاں پہ سولوشن ریجن کی دو لائنز ایک دوسرے کو, باؤنڈری لائنز انٹرسیکٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ والے پوائنٹس جہاں پہ سولوشن ریجن کی باؤنڈری لائنز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں, وہ کیا کہلاتے ہیں, کارنر پوائنٹس یا ورٹیکس کہلاتے ہیں. اب یہاں دیکھیں, ایک یہاں پہ انٹرسیکٹ کی ہے, یہاں پہ دو لائنز باؤنڈری لائنز, ایک یہاں پہ, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا ہوا, باؤنڈری لائنز نے انٹرسیکٹ کیا ایک دوسرے کو, تو یہ آپ کے پاس کارنر پوائنٹس ہوں گے. کارنر پوائنٹس کی یہاں پہ ہیڈنگ دے دیں, کارنر پوائنٹس. یہ پوائنٹ آپ کے پاس بنا ہے -1 اور 0 کا, لو جی. اس کے بعد یہ آپ کے پاس 0 اور 2 ہے, پھر یہ آپ کے پاس 5 اور 0 ہے. ایک رہ گیا, اسے آپ کو نام دے دیں, لائک x1 اور y1 کہہ دیں. تو اس کا مطلب x1 اور y1 ایک کارنر پوائنٹ ہے. اب یہاں ہمارے پاس x1 اور y1 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو x1 اور y1 آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے, انٹرسیکشن ہے ان دو لائنز کا. ایک لائن کی اکویشن ہے x + y = 5, ایک ہے -2x + y = 2. ان دو کا انٹرسیکشن ہے, تو ان دو کا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ اگر ہم فائنڈ کر لیں تو اس کا مطلب وہ یہ والا پوائنٹ ہوگا اور وہ کارنر پوائنٹ کہلائے گا. تو ایک ایکویشن ہے x + y = 5 اور دوسری ایکویشن ہے -2x + y = 2. ان دونوں کو آپ کیا کریں گے, سبٹریکٹ کریں گے. یہ لیں جی, یہ سبٹریکٹ ہو گئے, یہاں بھی مائنس آ گیا, یہ کینسل, پلس یہ 3x ہو گیا = 3. تو اس کا مطلب x = آ جائے گا 1 کے. اس x کو اٹھا کے آپ یہاں پہ پٹ کر دیں, اسے آپ ایکویشن 1 کا نام دے دیں. تو 1 + y = 5, y = 5 - 1 اور y = آ جائے گا پھر 4. تو اس کا مطلب یہ جو آپ کے پاس x1 y1 والا پوائنٹ تھا وہ آ جائے گا 1 اور 4. تو اس طرح یہ اس کے آپ نے کارنر پوائنٹس جو ہیں کمپلیٹ فائنڈ آؤٹ کر لیے. نیکسٹ آپ کے پاس اس کا 5th پارٹ ہے, جی 5x + 7y. 5th پارٹ 5x + 7y <= 35. دین ہے -x + 3y <= 3. اینڈ فائنلی کنڈیشن ہے x > 0. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ کے پاس اس کی ایسوسیٹڈ ایکویشنز آئیں گی, یہاں انیکوالٹی آ جائے گی اور یہاں پر ان کے پوائنٹس آ جائیں گے. لو جی, پہلے انیکوالٹی لکھ لیتے ہیں, وہ ہے 5x + 7y <= 35. دین ہے -x + 3y <= 3. ان کی جو ایسوسیٹڈ ایکویشن بنی وہ ہے 5x + 7y = 35, اور اس کے لیے جو ایکویشن بنی وہ ہے -x + 3y = 3. رائٹ, تو یہاں پہ آپ نے x = 0 پٹ کیا, تو 7y = آ جائے گا 35. اس کا مطلب y = آ گیا 5 کے. اسی طرح یہاں x = 0 پٹ کیا, تو 3y = آ جائے گا 3 کے, اور y = آ گیا 1. اسی طرح یہاں پہ آپ y = 0 پٹ کر دیں,
تو 5x equals to 35 and x equals to 7. ऑल राइट, यहाँ पे y की जगह 0 पुट किया तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू आ गया -3 के। टेस्टिंग पॉइंट में आपने 0 0 इंसर्ट किया लीनियर इनइक्वालिटी में, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू आया 35, दैट इज ट्रू। इसका मतलब ये भी ग्राफ जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। -x + 3y 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल्स टू आया 3, दैट इज आल्सो ट्रू। तो इसका मतलब ये भी आपका ग्राफ जो है टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास पॉइंट्स के, वो आ गया 0 और 5, और इसके लिए 0 और 1। यहाँ आपके पास आ गया 7 और 0 और -3 और 0। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, इन्हें आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर। ऑल राइट, तो ये रहा आपका y एक्सिस और ये है x एक्सिस। 0 आपको y में चाहिए 5 और 1, 7 और 3, तो 2 के गैप पे रख लेता हूँ। 2 4 6 8, 2 4 6 8, माइनस माइनस माइनस। इस तरह यहाँ पे आपको 0 और -3 चाहिए, तो 1 के गैप 1 2 और 3, -1 -2 और -3। तो पहला पॉइंट 0 5 और 7 और 0 0 और 5, सॉरी, तो ये भी आपको 2 के गैप पे रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 4 6, 2 4 और 6 माइनस का। तो 0 और 5, इसका मतलब ये कोई पॉइंट यहाँ पे है, और 7 और 0 ये कोई पॉइंट यहाँ पे है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें, लें जी। फिर अच्छा, ये जो ग्राफ है ये है 5x + 7y = 35 का। उसके बाद 0 1 -3 और 0 0 और 1, तो वो कोई ये है। फिर -3 और 0 वो कोई लाइक यहाँ पे है, ठीक है जी। इन दोनों को आपने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ऑलराइट, तो ग्राफ का बिहेवियर ये है कि ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है जी, और ये ग्राफ भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास, हाँ एक और चीज़ कि x > 0 है। इसका मतलब x > 0, आपने जो राइट साइड वाला हाफ, राइट हाफ प्लेन है, उसके अंदर आपने रहना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। तो कॉमन रीजन जो है वो आप इसमें क्या उसे कहते हैं, शेड कर दें। तो कॉमन रीजन आपके पास एक ये वाला बनता है, ठीक है जी, और इस तरह ये सारे का सारा क्वाड्रेंट आपके पास आ जाएगा इस तरह शेड करते हुए, ठीक है। तो यहाँ अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पे सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री, दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इसका मतलब एक तो ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये बनता है, एक इधर है और एक ये है। तो कॉर्नर पॉइंट्स की आप हेडिंग दे दें यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। एक ओरिजिन है 0 0 हो गया, एक ये वाला है, ये है आपके पास 1 और 0, ठीक है जी, सॉरी 0 1 0 1। फिर आपके पास ये है 7 और 0, और देन ये है अननोन है x1 और y1, इसको नाम दे दें x1 और y1, ठीक है जी। तो x1 और y1 जो है अननोन है, वो आपने फाइंड करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह से, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करें, पहले y की वैल्यू आ जाएगी, उस y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक में आप पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्टली आपके पास है 5x + 7y <= 35। एक तो एग्जैक्टली ये वाली है आपके पास इक्वेशन, मैं इसे जो है रेस कर लेता हूँ।
ये चेंज हो रही है गालिबन। छठा पार्ट है इसका 5 का। दूसरी क्वेश्चन है x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2, x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ये आपके पास चेंज हो जाएगी, x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसका बिहेवियर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, जब चेंज हो जाएं तो उस लिहाज से आपके पास ग्राफ आ जाएगा, और सिमिलरली आपने उसे जो है फॉलो करना है। हाँ, एक और चीज़ x ग्रेटर देन, बल्कि ठीक है यही सिर्फ एक इक्वेशन उसमें लीनियर इनइक्वालिटी चेंज हुई है। तो इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।